इन सबके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर हैं और फोरसाइट बुलियन इंडिया के फाउंडर विराज दिदवानिया, साथ ही केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया भी होंगे हमारे साथ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और जिस तरह से चांदी में तेजी बनती हुई नजर आई है, हर लेवल पे मार्केट्स को लगता है कि कुछ मुनाफा वसूली आएगी, कुछ कंसोलिडेशन आएगी, बट वैसा बिल्कुल होता हुआ नजर आ नहीं रहा। अजय, आपसे लगातार यहाँ पर बात होती रहती है, पहले आप बताइए किस तरह के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह के भी टारगेट्स इस साल के शुरुआत में सब लोगों ने लगाए थे वो क्लियर हो चुके हैं, उसके बहुत ऊपर हम आ चुके हैं। सबको लगता है कुछ करेक्शन अब आएगी, आ जाएगी, कल एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार मंशा जी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो बिल्कुल मैं इनफैक्ट लास्ट ईयर नहीं बोलूंगा, 2 साल पहले जब हमने देखा था प्राइजेस में, तब ऐसा लग रहा था कि चांदी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रक्चरल बड़ा बुल रन होना है जो कमोडिटी साइकिल से समझ में आता है। हाँ, ये फ्रेंकली इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि हमारा भी जो बेंचमार्क रहता था वो पास्ट हिस्ट्री को देखता है जो $50 का था। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये साल हमें अराउंड $45-46 तक, लेकिन $50 भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, बिकॉज 10 सालों में जो सबसे बड़ी चेंजेस आई है वो क्लीन एनर्जी में कंजम्पशन आए। आज ईवी, सोलर, डेटा सेंटर सभी में चांदी का यूज केस आ गया। साथ में ईटीएफ की जो बाइंग थी वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक नया हम बोल सकते हैं बाइंग पैटर्न था। और डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद चांदी में जो तड़का लगा क्रिटिकल मेटल लिस्ट में ऐड होने से, ये सबसे ज्यादा एक तेजी का कारण रहा। मुझे अच्छे से ध्यान है, पिछले साल जब हम लोग 90,000 पे थे, आज उस 90,000 के आगे 1 लाख लग चुका है। तो इतनी बड़ी तेजी हमने एक हिस्टोरिकल देखी है। हाँ, चार्ट स्ट्रक्चर हमें खाली इतना अपडेट देता है कि आगे जाके कहां तक जा सकता है। तो $75 का एक राउंडिंग बॉटम जिस ढंग से हमने देखा है वो दिखा रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जो स्पीड से 120% का एक साल में जो रैली है, ये पिछले, अगर हम 1979 को अगर छोड़ दे, जहाँ पे 360% की तेजी दिखी थी, उसके बाद मतलब मेरे पूरे जीवन काल में मैंने कभी इतनी बड़ी तेजी चांदी में नहीं देखी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस जरूर है, बिकॉज हर मेटल का सब्स्टिट्यूट भी आता है, पर जब तक नहीं आता, जब तक ये रैली कंटिन्यू है। अजय, अगर मैं बैक कैलकुलेशन करूं तो मुझे लगता है 1979 आपके जीवन काल का एक पीरियड रहा होगा। Having said that, जिस तरह से फिलहाल मूवमेंट देखने को मिली है अजय, और जैसे आपने कहा $75 अनाउंस एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है 2026 की। एक मुनाफा वसूली जब आती है, जितनी भी आती है, एक नीचे में किस तरह का सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं अगले साल के लिए? देखिए, फ्रैंकली मैंने 2026 में $75 मेरा अभी भी व्यू नहीं है। $75 का डेफिनेटली व्यू है, बट दैट विल टेक अनदर कपल ऑफ इयर्स, बिकॉज देखिए जो शॉर्टेज। तो 2026 की क्या रेंज है फिर? देखिए, मैं बहुत ही ज्यादा इसमें कंजर्वेटिव रहूंगा, बिकॉज जितनी बड़ी रैली मैंने देख चुका हूं, तो यहाँ पे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं। हायर साइड पे मुझे लगता है कि मैक्सिमम अगर जाता भी है तो $68 तक का लेवल हायर साइड पे। लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट हमने रिसेंटली $45 तो देखा ही था, बट मुझे लगता है कंजर्वेटिवली भी अगर मैं पकड़ता हूँ कि ये सारी स्टोरी कंटिन्यू करती है, तो मुझे लगता है $40 तक का एक अच्छा सपोर्ट रहता है। वहां पे फंडामेंटल्स को रिव्यू करके फिर बाइंग करके चलिए। जो अगले साल के लिए अगर हम बात करें तो डेफिनेटली $75 दिखा देगा, बट नीचे में मुझे लगता है $40 से लेकर 68-70 तक मैक्सिमम रहेगा। उसके बियॉन्ड एज ऑफ नाउ 2026 में मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट इतनी बड़ी तेजी बने। ऑल राइट, तो $68 का टारगेट है, 75 इन अ प्रोबेबिलिटी अगर बहुत कुछ यहाँ पर चेंज होता है, लेकिन एक भारी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ से भी $20 नीचे और परहैप्स $10 की तेजी की एक्सपेक्टेशन, तो करेक्शन यहाँ पर बड़ी नजर आ रही है। विराज, सबसे पहले प्राइसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब आपको क्या लगता है, 2025 ऑलमोस्ट निकल चुका है, यहाँ से $2-4 ऊपर नीचे, आई डोंट वांट टू काउंट, 2026 की क्या रेंज है? इसका मैं 2 पार्ट में आंसर दूंगा। इंडियन इन्वेस्टर बिलीव्स दैट चांदी का भाव बहुत ऊपर जा चुका है और वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ईटीएफ में भी रिडेम्पशन हो रहा है, फिजिकल मार्केट में भी जिन्होंने दिवाली के पहले 150, 160, 170 में खरीदा था चांदी, वो सब अभी बेचने आ रहे हैं। फुटफॉल्स आर वेरी लो इन स्टोर्स, द वॉल्यूम्स हैव बिकम लो, सो द इंडियन कस्टमर बिलीव्स की प्राइस अभी प्रॉफिट बुकिंग का समय है। पर आपने मुझे क्वेश्चन 2026 का पूछा। इंडिया इज अ प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम आई एग्री विद एवरीवन ऑन द पैनल कि यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए चांदी इन 2026 इफ समवन हैज अ 1 or 2 year व्यू। कितना ऊपर जाएगा? आई थिंक $75 is a good number to consider. विराज, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, किस तरह से इंडियन मार्केट्स में फिलहाल कारोबार है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा प्रीमियम यहाँ पर इस साल में बनता हुआ देख चुके हैं।
कुछ कंसोलिडेशन है, अभी भी प्रीमियम में कारोबार है, किस तरह की बाइंग है स्पेशली B2B में? हाँ, बहुत डिस्काउंट्स चल रहा एग्जैक्टली फॉर द रीजन जो मैंने आपको बोला ओके। कि बहुत लोगों ने चांदी 1,50,000 1,60,000 में खरीदी है, वो आके बेच रहे हैं मार्केट में। जिन्होंने ETF भी 150 160 170 में खरीदा, वो भी अपना रिडेम्पशन कर रहे हैं। तो मार्केट तो डिस्काउंट में है, काफी डिस्काउंट में है। एंड फुटफॉल्स इनटू स्टोर्स इज ऑल्सो लोअर। वी सेल, हम लोग रिटेलर्स को अक्रॉस इंडिया बेचते हैं, तो नागपुर में हमारे एक बहुत अच्छा कस्टमर है, वो बोले 75% डाउन है, वॉल्यूम एंड वॉक इन बोथ। हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। इन्वेस्टर्स जैसे फैमिली ऑफिसेज, बड़े इन्वेस्टर्स जो 5 से 10% चांदी में अपना एलोकेशन रखते थे, वो अभी 15 to 20% कर रहे हैं। इस समय में क्योंकि फिजिकल मार्केट डिस्काउंट में है, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव चोजन टू बाय सिल्वर टू मार्केट फॉर डिलीवरी ऑन MCX। hundreds of crores have come in, एलोकेशन बढ़ा है, लोगों को, इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट रिस्क फ्री उनका 10 से 15% एनुअलाइज में रिटर्न बन रहा है। ऑलराइट, यानी कि जो वॉक-इन्स हैं, जो ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स खरीदने वाले हैं, उनकी वॉल्यूम या उनकी जो वॉक-इन्स हैं वो हमने यहाँ पर गिरते हुए देखी है। लेकिन एब्सोल्युटली इस साल की स्टोरी यहाँ पर इन्वेस्टर्स और फैमिली हाउसेस हैं जिन्होंने बहुत लंबे तरीके से यहाँ पर चांदी में निवेश किया है। चिराग, आपसे भी लगातार बात होती रहती है, लेकिन जितनी बार भी आपसे बात होती है एक नए हाई पे यहाँ पर होती है। अब जहाँ पर हम, एक तो आज का स्पॉट का प्राइस क्या है, क्या हम 2 लाख यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एक तो वो, और दूसरा, और जैसे विराज हमें बता रहे हैं कि अब थोड़ा सा डिस्काउंट है, कुछ मुनाफा वसूली भी अब यहाँ पर बनने लगी है क्योंकि ईयर एंडिंग है, कुछ लोग अपनी बुक्स शायद क्लोज करना चाहते हैं, ऑलरेडी इन प्रॉफिट्स हैं। कैसे देखे हैं आपने वो ट्रेंड्स? नमस्कार मनीषा जी। तो अगर अभी आज की बात करें तो वी स्टिल नॉट एट अ प्राइस ऑफ 197 198। आज का जो प्राइस है स्पॉट का, इट इज कोटिंग अराउंड 196 197 इंक्लूसिव ऑफ GST फिजिकल मार्केट की अगर बात करें। और अगर अगर छोटा सा हम 3 महीना या 4 महीना पहले चले जाते हैं तो वी वर एट अराउंड ट्रेडिंग अराउंड 1 लाख। जब हम 1 लाख पहुंचे थे तब एक साइकिल था कि जिसमें बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग किया था। जिन लोगों ने 85,000 89,000 90,000 में जिन लोगों ने एंटर किया था, उन लोग दे एग्जिटेड देयर पोजीशन ऑफ प्रॉफिट टेकिंग एट 100 105 110K 115K, राइट। अभी 115K से 150K का जो जंप था, वो जंप में बहुत कम इन्वेस्टर्स थे जो अंदर आए थे, राइट। नाउ वी आर अगेन टू अ बैक ऑफ अ साइकिल। जिन्होंने 150K पे एंटर किया था, वो आज 200K का टारगेट था। वी आर नियर टू दोस टारगेट्स। So yes, there is a profit booking happening in the market, but at the same time we should not forget कि ये जो प्रॉफिट टेकिंग है वो इतनी मात्रा में नहीं है जो मात्रा हमने लास्ट साइकिल में देखी थी, राइट। विच इज 95 to 120K के जो मात्रा थी वो बहुत बड़ी थी। तब डिस्काउंट्स भी ज्यादा थे, पर अभी इतने ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं है। अगर कंपेयर करें तो उतने ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम 200K क्रॉस कर जाते हैं MCX पे, so let's say if you are targeting at $65, then a profit taking will have a very small big limitation। और वहां से फिर नई तेजी शुरू होने के लिए अगर नया इन्वेस्टर ब्लॉक अगर आता है वो प्राइस पे एंटर होने के लिए फॉर 250K टारगेट और 300K टारगेट, तो एक परिस्थिति बदल सकती है। जो बिल्कुल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो परिस्थिति बदल सकती है, क्योंकि कल रात को हमने जैसे फेड का डिसीजन आया, वी सॉ सिल्वर मेकिंग अ मूव टिल 59.80 तक एक बार आया, एंड देन it quickly jumped back to $60.61, right? And today again we are today morning Hong Kong time and Singapore time again we have made a new high, and next 15-20 days, next 15-20 दिन तक थोड़ा सा ड्राई पोजीशन रहेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम्स कम रहेगा ड्यू टू क्रिसमस अप्रोचिंग। सो देयर माइट बी अ वॉलेटिलिटी कमिंग इन, बट एट द बेस मेरे को लगता है $57 विल बी अ फर्स्ट बेस, जहां पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट लगेगा। जो आज से 10 दिन पहले जो हमने $57 का जहां से हमने एक बार हाई पकड़ा था, दैट विल बी अ न्यू सपोर्ट इन द मार्केट। बट पर्सनली आई डोंट सी सिल्वर मूविंग बिलो $54। अगर बहुत बड़ा करेक्शन भी आ जाता है और $50 के नीचे जाने के लिए
बहुत सारे ऐसे रीजंस चाहिए कि जो इतने बड़े मार्केट को, सिल्वर मार्केट को इम्पैक्ट करे। या फिर So we need स्पेकुलेटिव a मनी huge- यहाँ से निकल के चिराग शायद कहीं और आ जाए, बिकॉज मार्केट्स रिवॉल्व करती हैं, रोटेट करती हैं, और शायद वो पैसा कहीं और मूव करे, हो सकता है। लेकिन चिराग, एज एज वन ऑफ द लार्ज प्लेयर्स चांदी में, जैसे कि आप इंडिया में हैं, किस तरह से आप अपनी पोजीशंस फिलहाल देख रहे हैं, कैसे हेज कर रहे हैं, और फिलहाल कैसा काम है? क्या लोग अभी भी ले रहे हैं सामने, और क्या क्या प्रीमियम डिस्काउंट, क्या तालमेल फिलहाल यहाँ पर है? So as of today, we are at a discount, and now there is an opportunity for arbitrage investors coming into the play. ओके, हमने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखा एमसीएक्स में बहुत कम फिजिकल डिलीवरीज हुई है मार्केट में। तो आई थिंक डाउन द लाइन 20 डेज एक थोड़ा सा इन्वेंटरी बिल्टअप होगा एमसीएक्स में पोजीशन में, जहां पे एक इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक नाउ इट इज अ न्यू इन्वेस्टर्स हु विल कम इन एंड सपोर्ट दिस प्राइसेस इन अ वे ऑफ आर्बिट्रेज, बिकॉज आज की तारीख में जो भी डिस्काउंट चल रहा है उसके अंदर देयर इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ चिराग, मंथ्स। एक और चीज, यहाँ पर किस तरह के इंपोर्ट्स हमने आते हुए देखे हैं? बिकॉज लास्ट टाइम मैं मेटल फोकस से बात करी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि 3000 टन ईटीएफ में गया है, तो 2000 टन का रिकॉर्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट फिजिकल मार्केट्स में भी बनता हुआ नजर आया है। किस तरह के नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? तो अगर हम देखें तो लास्ट ईयर वी वर एट अराउंड 6500 टन्स एंड दिस ईयर वी आर ऑलमोस्ट नियर टू 6000 टन्स, राइट? तो अगर आप अगर देखें तो लास्ट ईयर वी वर एट 85,000, दिस ईयर वी आर एट 192,000. Totally. So it is a big achievement as a importing country, as a India. एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतने भाव ऊपर होने के बावजूद we are still we are one of the biggest consumer of silver, rather in terms of consumption and rather in terms of also as a captive user, क्योंकि लास्ट ईयर एक कैप्टिव यूज बहुत कम मायने में हमको देखने में मिला है, पर अभी उसका यूज इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्रीज में। सो नाउ वी आल्सो हैव ईवी, नाउ वी आल्सो हैव एआई। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब कहीं ना कहीं सिल्वर यूज हो रहा है। तो आई थिंक नेक्स्ट 5 to 8 years एआई का ही है, तो उसके पीछे पीछे I think this will be the biggest commodity which will be supported by the industry. ओके, जी हाँ, इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अजय को याद है, मुझे बता रहे थे कल अजय कि अगर चांदी बहुत ज्यादा महंगी होती है तो क्या मार्केट कॉपर एल्यूमिनियम की तरफ जाएगा? क्या वो एक कंसर्न है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई भी एज ए रॉ मटेरियल लेती है तो हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है ये कि एक आज समझिए $30 पे मैंने कोई इंडस्ट्री में कोई इनपुट स्टार्ट करता हूँ, आज वही चीज $60 पे है, तो डेफिनेटली मैं कॉस्ट कम करने के लिए अल्टरनेट्स पे जाऊंगा। हालांकि अब तक जितने भी हमने यूज केस देखे उसमें चांदी को रिप्लेसमेंट करना बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, बट जिस कॉस्ट से ये जिस स्पीड से और जिस कॉस्ट पे आ चुका है, मुझे एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि सिल्वर कॉपर दोनों ही एक ही जेनरिक में होते हैं। तो मैं उतना इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मार्केट है वही मैं पढ़ रहा हूँ। तो इनकेस हमने ये देखा है कि लास्ट 4-6 महीने में कॉपर में भी उतना हम बोल सकते हैं ग्रेविटी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। करीबन 40% का गेन तो हमने कॉपर में भी आते हुए देखा। तो एक रिस्क ये दिखाता है कि अगर चांदी इतनी स्पीड से बढ़ती है और शॉर्टेज, तो इंडस्ट्रियल आइटम में जो हम लोग एनर्जी डेटा सेट की बात कर रहे हैं वहां पे कॉपर का यूज बढ़ जाएगा, और कॉपर को रिप्लेस करने के लिए ऑलरेडी एल्यूमिनियम है। हमारे घरों में जो एसी लगी उसमें पहले कॉपर के कॉइल्स होते थे, आज एल्यूमिनियम के। तो कोई भी कमोडिटी में सब्स्टिट्यूशन बहुत होता है। एक अच्छा उदाहरण है 2008 में प्लेटिनम $2300 हुआ करता था, जब ऑटोमोबाइल में कैथोलिक कन्वर्टर के लिए यूज होता था। और हमने देखा जब भाव ज्यादा बढ़ गए थे तो उसका क्या हाल हुआ, हमने टेक्नोलॉजी में चेंजेस देखा और वही प्लेटिनम हम देखते नीचे में $650 आ जाता है। तो एक रिस्क कभी भी इंडस्ट्रियल आइटम में ये रहता ही है। एक फाइनल सवाल विराज से यहाँ पर। विराज, आपने भी जैसे कहा कि यहाँ पर सपोर्ट्स बनते रहेंगे आके जाके मार्केट्स में, ऑफ कोर्स, लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पर डिस्काउंट है। किस तरह के इंपोर्ट्स हमने इस साल में आते हुए देखे हैं? आपको लगता है पिछले साल के सेम हैं, ज्यादा होंगे? और नेक्स्ट ईयर के लिए अब अगर स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं आप एट फोरसाइट, तो वो क्या है? So I have to agree with what Chirag said in this. I think this year will be better than last year overall for imports. We know each other very well, and he has a good estimate on these things. So I'll defer to him. All right. I'll share a small anecdote. A very good friend of mine, he's a doctor by profession. He had come over for coffee. वो बोल रहे थे कि यार मैं 10-15,000 20,000 रुपया अगर सोने में डालता हूँ तो 1 ग्राम मिलता है जो दिखता भी नहीं है।
मैं उतना ही पैसा भी चांदी में डालूंगा, एटलीस्ट मेरे हाथ में 100 ग्राम का कॉइन तो आएगा। This mindset is very important. I think we've been in the B2B business for a very long time. We will have to now start moving more towards facilitating the B2C part of this, because more and more people like this doctor friend of mine are going to be moving from gold to silver. और सिल्वर का पूरा इकोसिस्टम बनने वाला है। Absolutely, Viraj. I would Silver as collateral, silver as investment, silver at home, silver as Absolutely. gifting, silver in industrial, सब जगह सिल्वर का डिमांड तो बढ़ने वाला है। एब्सोल्युटली, जो कोलैटरल चेंज हमने इस साल में आते हुए देखे हैं, ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा फोर्स है यहाँ पर। जिस तरह से चाइना ने कहा है कि वो आगे जाकर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे एक्सपोर्ट में 1 जनवरी 2026 से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका हमने इम्पैक्ट चांदी में आता हुआ देखा है। एंड आई गेट योर पॉइंट, सोना नहीं दिखता, चांदी दिखती है। चांदी ने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं एंड सडनली चांदी के बर्तन, चांदी के ग्लासेस, चांदी के फर्नीचर, ये सारा का सारा कुछ दिखाने में भी यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा आता हुआ देखा है इस साल में। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत ही